हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल और आप लोग देख रहे हैं पांडे बस्तरिया। तो आपको ले जा रहा हूं दोस्तों, मैं कहां ले जाऊंगा, लिमाऊ राजा जाने के लिए जो रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच चुके हैं। सीधा हम जाएंगे लिमाऊ राजा के पास। तो ये जो है बड़े डोंगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आई मीन दंतेश्वरी मंदिर से लगभग आपको 5-6 किलोमीटर के अंतराल पर दिखना पड़ेगा। तो ये जो दिखता है आप लोग को, यहाँ से जाओगे आप लोग लाटा पारा करके, बड़े डोंगर में ही एक पारा है जो लाटा पारा है। तो ये तालाब और इस जो है खेत होते होते हम लोग जो पहुँचते हैं उस जगह तक पहुँचते हैं जहाँ लिमाऊ राजा का जो स्थल है, वहाँ पे नींबू को रख के जो है निर्णय लेने का काम, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उस टाइम पे चलाई जा रही थी, प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, खेत से होते हुए लगभग हम लोग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चले। चलने के पश्चात हम लोग देखें कि यहाँ क्या-क्या चीज़ें देखने लायक है। तो आप लोग समझेंगे कि कई सारी चीज़ों को देखते हुए, भटकते हुए हम लोग उस रास्ते तक पहुँचे और हम लोग जाने कि यहाँ पर लिमाऊ राजा है। कई सारे पत्थरों का सामना किए, देख के कि यही तो नहीं है वो लिमाऊ राजा वाला स्थल। और फाइनली ये जो देख रहे हैं पत्थर वाला इलाका, यहाँ भी ढूँढे। ये जो पत्थर दिख रहे हैं, ये सारे जगह हम लोग को ऐसे लगा कि कहीं यही तो नहीं है कि वो लिमाऊ राजा। तो उसके पश्चात हम लोग जाके कई लोगों से देखे, आस-पास देखे, क्योंकि ये महुआ का सीज़न है और महुआ बीनने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया हमको कि यही जो स्थल है, इस स्थल पे ही हम लोग जानते हैं और यही लिमाऊ राजा वाला स्थल है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए पूरा वीडियो और जानिए इस वीडियो के बारे में। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो और हम लोग देखते हैं कि इस जगह को जो है, मैं जहाँ पे अभी आया हूँ, तो ये हमारा बस्तर का जो है प्रथम राजधानी है। आई मीन बड़े डोंगर, ठीक है। तो बड़े डोंगर में हम लोग जानते हैं इसका कई हिस्ट्री, प्राचीन जो है परंपरा, जो प्राचीन लोकतंत्र है, किस टाइप से यहाँ पे जब राजा नहीं थे उस टाइम पे जो है यहाँ पर नींबू को रख के एक जो भी विवाद है या जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसको डिसीजन मेकिंग का एक काम किया जाता था, या तो यहाँ के जो लोग हैं वो सारा चीज़ करते। तो ये जो हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस चीज़ को और इस लिमाऊ राजा को आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे लिमाऊ राजा हैं, जिनको यहाँ पर एक नींबू को रखा गया और फिर जो भी डिस्कस करना है उस प्रकार से जो है यहाँ का जो प्रक्रिया चलते आ रहा है। तो ये जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, या तो प्राचीन लोकतंत्र इसको माना जाएगा, क्योंकि यहाँ आसपास लोग बैठते थे, गांव के जो लोग हैं वो लोग आते थे और फिर इस लिमाऊ राजा का जो भी है चीज़ें और डिसाइड करते। तो आदिवासी समाज में ये जो है आत्म प्रशासन और लोक सत्ता का प्रतीक है, जो ये सदियों से चलते आ रहा है, आप लोग जानेंगे तो। और जो यहाँ पर नींबू है, आई मीन नींबू होता है, उसी को लिमाऊ बोलते हैं। तो लिमाऊ राजा वाला ये जो हमारा झांकी दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था 2024 में, जो कर्तव्य पथ में दिखाया गया, ठीक है, तो हमारे बस्तर के लिए ये संस्कृति का एक प्रतीक है और सांस्कृतिक परंपरा है। तो बस्तर का ये जो प्रथम राजधानी था, तो कई सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हम नीर रहित राजा, मतलब यहाँ पे कोई राजा नहीं थे उस टाइम पे, जो है काकतीय वंश या तो फिर कई सारे वंश हैं, जिस टाइम पे यहाँ पे राज्य जो राजा करते थे, तो वहाँ पर राजा का वर्चस्व नहीं रहता था। उस टाइम पे एक नींबू को रख के यहाँ पर जो है डिसीजन लिया जाता था कि क्या होगा, कैसे होगा और कैसे इस चीज़ को चलाना है। तो जानेंगे तो ये जो है किसी विवाद के निपटारे के लिए, और जो ग्रामवासी हैं वो यहाँ पर नींबू को धूप दीप से पूजते हैं और निर्णय देते हैं। मतलब गांव के लोग ही निर्णय करते हैं, कुछ भी कंडीशन या कुछ भी चीज़ें होती है। तो हालांकि काफ़ी सारे लोग ये सारा चीज़ को नहीं जानते हैं, बट ये लिमाऊ राजा का यही एक परंपरा है। और हम लोग जब यहाँ पे आते हैं बड़े डोंगर में, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर महादेव डोंगरी के नाम से जो शिव का मंदिर है देखने के लिए, और जो है हमारे दंतेश्वरी माई का मंदिर है, नकटी देवरी, और कई सारी मंदिरें हैं, जो क्योंकि ये बस्तर का जो प्रथम राजधानी है, ये राजाओं के ज़माने का है। तो कई सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जानते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कर्तव्य पथ पर जो है छत्तीसगढ़ झांकी में मुरिया दरबार के साथ लिमाऊ राजा को प्रदर्शित किया गया था। आई मीन आप लोग जानते हैं बस्तर आदिम जा, जाति आदिम जन संसद, आई मीन आप लोग इस जन संसद को भी दिखाया गया मुरिया दरबार, मतलब मुरिया दरबार के साथ इस हमारे लिमाऊ राजा को भी प्रदर्शित किया गया, क्योंकि ये प्राचीन जो लोकतंत्र है वो इसके हिसाब से चलता था, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये जो है यहाँ परंपरा आदिवासी संस्कृति में निहित लोकतंत्र है, ठीक है। उस टाइम का लोकतंत्र था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था,
तो जो है बस्तर की परंपरा ऐसे चलती थी। आई मीन यहाँ लोग डिसाइड करते थे। तो इस क्षेत्र पे राजा नहीं था, उस टाइम पे जो है नींबू को यहाँ पे रख के कुछ जानकारी दिया जाता था, या तो फिर सभी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डिसीजन लिया जाता था। तो आपको जो लिमाऊ राजा का जो भी चीज़ें देखते हो आप लोग, जब ये हमारी प्राचीन परंपरा और फिर जो संस्कृति को झकझोरती है, लोगों को दिखाने का प्रयास करती है, तो हम लोग ये सोचे कि ये लिमाऊ राजा कैसा स्थल है, कैसा क्या है। जब भी बड़े डोंगर आते हैं तो देखते हैं, तो ये गद्दी है उनका, जिसको यहाँ पे बैठाया गया या तो फिर रखा गया नींबू, और यहाँ से जो है एक डिसीजन मेकिंग, आसपास के लोग आते थे, यहाँ बैठते थे। देखेंगे जहाँ तक मीटिंग स्थल ही होगा, आप लोग देखेंगे तो पीछे में जो पत्थर वाला एरिया है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानेंगे। ऐसा होता था, ये जो है जनता ने नींबू को राजा का प्रतीक मानकर यहाँ पर डिसाइड करते थे। जैसे अभी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है, उस टाइम पे भी जो है क्या है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन सोच के उन्होंने एक नींबू को रखा। उस टाइम पे इस क्षेत्र पे जो है राजा नहीं थे, इसलिए ऐसा किया गया होगा। माना जाता है कि राजा उस टाइम पे नहीं थे, जब काकती वंश या कई प्रकार के वंश थे, उस टाइम पे जो है राजाओं का वर्चस्व नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमारा जो क्षेत्र है बड़े डोंगर में, बस्तर का प्रथम राजधानी, तो इस क्षेत्र में ऐसा डिसीजन मेकिंग होता था। और लोगों को जानने का जिज्ञासा होता है किसी चीज़ को, देखते हैं उस जगह में जाके उस चीज़ों उस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का। तो आए हम लोग यहाँ 10 लोग से कम पूछे, तो फिर लगा कि चलो यार इस जानकारी को हम लोग दे देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ बड़े डोंगर में। दीप प्रज्वलित होता है क्योंकि ये नवरात्रि का सीज़न है, और इस सीज़न में अपन लोग भी दीप जलाते हैं। आई मीन वहाँ मंदिर में दंतेश्वरी माई का मंदिर है, तो आप लोग के पास कई सारा वीडियो मैं डाला हूँ यहाँ बड़े डोंगर के बारे में। तो ये लिमाऊ राजा वाला वीडियो जो है, आप लोग इसको देखिए और जानिए कि ये जो परंपरा है, यहाँ पे कोई एक अच्छा स्थल नहीं है, जिसका पहचान भी नहीं है कि ये लिमाऊ राजा का स्थल, या तो फिर यहाँ पे उसका पूजा करते थे, या तो उसको माना जाता था इस पत्थर को, और यहाँ नींबू रख के डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता था। तो ये सारा चीज़ देखिए, कोई बताता है तभी हम लोग जानते हैं, नहीं हमको पता रहता है, नहीं किसी और को पता रहता है। जैसे इस क्षेत्र तक आए तो ये आसपास जो लोग थे, महुआ बिन रहे थे, उन लोग से पूछा कि ऐसा ऐसा है, जबकि यहाँ से हम लोग बोलूँगा तो आप पैदल आए हैं 2 किलोमीटर लगभग। ठीक है, उसके बाद कई सारे रास्ता है, जो आपको रास्ता भी दिखेंगे। ठीक है, तो रास्ता तो दिखेंगे ही, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लिमाऊ राजा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 पत्थर रखे हैं और यहीं पे नींबू रखा जाता था, और डिसीजन मेकिंग का जो काम होता था यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन है, ये सारा क्षेत्र है, और लिमाऊ राजा और जो है पुरिया दरबार, हमारा बस्तर आदिम जन संसद बोलते हैं उसको। तो वैसे चीज़ों को जो है बस्तर की संस्कृतियों को दिखाई जाती है, और उन झांकी में प्रस्तुत इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे जो पूर्वजों में आध्यात्मिक का जो है रोम रोम में भरा हुआ है। क्योंकि बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी जो है, हमारे पूर्वज जो करते हैं वो चीज़ करने के लिए हमको प्रेरित करती है। आई मीन आपके घर में जैसा कंडीशन होगा, जैसे लोग संस्कृति, जैसे भाषा को फॉलो करते हैं, वैसे ही हम लोग भी किसी चीज़ों को सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ पे आए हैं तो इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को बता दें कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही है जो है लिमाऊ राजा का जो स्थल आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग जानेंगे इस क्षेत्र के बारे में, और यहाँ पे एक बार घुमा देता हूँ। ये आसपास ही जो है गांव के सारे लोग बैठ के निर्णय करते थे। तो ये जो देख रहे हैं क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है जो है ये लिमाऊ राजा के आसपास का क्षेत्र है। आई मीन देखेंगे पास पत्थर जो देख रहे हो, वो पत्थर सामने में, ठीक है, वो पत्थर देख रहे हो, उस पत्थर में भी बैठ के डिस्कस कुछ किया जाता था लगता है। आई मीन यहाँ कुछ जानने योग्य जगह नहीं है कि आप लोग को यहाँ पर देखोगे और पता चलेगा कि ये लिमाऊ राजा का प्लेस है। ठीक है, तो ये जो गद्दी टाइप का सिचुएशन दिख रहा है, तो ये है लिमाऊ राजा का वो स्थल, समझ रहे हैं। तो ऐसी परंपरा, संस्कृति और कई सारी चीज़ें हमारे बस्तर में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बस्तर की प्रथम राजधानी है। उस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इस जानकारी को हम आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज़ है, और लिमाऊ राजा तो आप लोग आज देख ही लिए, और कई सारी चीज़ें दिखाएंगे हम लोग, इस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को आगे ना बढ़ा के यहीं पे विराम देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसा वीडियो और ऐसी जानकारी मैं देते रहूँगा। धन्यवाद, जय। हेलो दोस्तों, जय जोहार। आप लोग जानते हैं मैं बस्तर से बिलोंग करता हूँ। आई मीन आप लोग को बस्तर की कुछ संस्कृति और कुछ रिवाजों के बारे में बताना चाहूँगा।
तो हमारे जो 600 वर्ष पुरानी से जो परंपरा चली आ रही है, इस क्षेत्र पे जब राजा नहीं थे उस टाइम पे जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई। गांव के लोग सारे लोग बैठे और एक नींबू रख के इस जगह पे जो है डिसाइड करते थे। तो वो जगह यही स्थल है जो हमारे बड़े डोंगर में स्थित है। तो इसी को हमारे झांकी में दिखाया गया था 2024 में। तो इसको हम लोग जानते हैं लिमऊ राजा के नाम से। आई मीन इसके ऊपर एक नींबू रखा गया और डिसीजन किया गया कि सारे क्षेत्र पे क्या करना है क्या नहीं करना है, राज्य कैसे चलाया जाए, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। दोस्तों तो ऐसी जानकारी मैं देते रहूँगा। ये और हमारे बस्तर की जो है प्रथम राजधानी थी, तो ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कई सारी चीज़ें हैं, मैं हर प्रकार का जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसी जानकारी आपको देते रहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम जैसे कई सारा चीज़ है तो ढूंढते ढूंढते आते हैं यहाँ तक, समझ रहे हैं। आप लोग को इस सारा चीज़ को दिखाने के लिए ढूंढते ढूंढते आते हैं। आई मीन ये खेत के अंदर में है तो बहुत अंदर में है, क्योंकि ये रेनी के सीज़न पे यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग रेनी के सीज़न में ना आके इस चीज़ का दर्शन और इसको देखना है। और मैं तो दिखा ही दिया हूँ आपको, तो यहाँ तक आने का आपको क्या ही ज़रूरत है। तो मैं लिमऊ राजा के बारे में कुछ जानकारी ढूंढने का प्रयास कर रहा था, बट मिल ही नहीं रहा था क्योंकि फ़ोटो नहीं दिखता है। तो ऐसी सारी सिचुएशन है हमारे जो है सांस्कृतिक इस धरोहर में। बस्तर में कई सारे लोग हैं, बट कई सारा वीडियो भी आता है, बट मैं इसका वीडियो देखा तो नहीं मिल रहा था। तो ये सारे क्षेत्र पे यहाँ पे बड़े डोंगर वाले का जो है साथ था, आज का जो साथ था वो यहाँ के बड़े डोंगर वाले का हेल्प होने के कारण यहाँ तक अपन लोग पहुँच पाए। और इस जो है लिमऊ राजा के बारे में आप तक मैं जानकारी पहुँचा पा रहा हूँ। तो ऐसे सारी देवी देवताएं हमारे बस्तर में सांस्कृतिक परंपराएं झकझोरती है। हमारे गांव में भी देखते हैं तो कई सारे ऐसी पत्थरों पे या कई जगहों पे देवी देवताओं का स्थान है, जिसके अकॉर्डिंग गांव में विश्वास करके जो है लोग अपनी परंपरा को बनाए रखे हैं और उस जगह पे पूजा अर्चना करते हैं। ये हर गांव में होता है, हर किसी के क्षेत्र में होता है, हर घर में होता है, क्योंकि हमारे जो इस देश में जो परंपरा है और फिर जो संस्कृति चलते आ रही है, ठीक है। तो भारतीय जो संस्कृति है वो देखने लायक है और वो सोचने लायक है। और वो जो विश्वास अगर आप किसी चीज़ पे करो तो फिर वो सच्चाई के रास्ते पे अगर विश्वास करके उस चीज़ को आप करने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही वो आगे आपको ले जाने का प्रयास करेगा। और कहते हैं ना, कर दे बुलंद की ऊंचाई यहाँ तक जाए। अगर तुम जमीन पे हो तो खुदा भी तुझे पूछे कि बता तुझे क्या बनना है बेटा, ठीक। तो ऐसी सारी सिचुएशनें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा जानकारी और ऐसी सारी प्रक्रिया को हम लोग देखते रहते हैं और जानते हैं कि किस क्षेत्र पे क्या हो रहा है। तो बस्तर के बारे में कम से कम अपने क्षेत्र के बारे में ही बता दें। आई मीन आप भी प्रयास करिए, जो भी चीज़ें बनाना है, बनानी है नहीं बनानी है वो आप जानो, ठीक है। लेकिन यार 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलते कहीं से आते हैं और फिर इन सारे चीज़ों को देखने का एक जिज्ञासा होता है। आप में हो या ना हो, लेकिन हम में नई नई चीज़ों और पुरानी चीज़ों को देखने का जिज्ञासा होता है। चाहे हम इसको देखें और आप तक ले जाने का प्रयास करें। तो आपको ये कैसे लगता है, नहीं लगता है, ये नहीं ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि आप दुनिया को खुश नहीं रह सकते, ठीक है, दुनिया को खुश नहीं कर सकते या दुनिया को खुश नहीं रख सकते, ठीक है, आप में जो भी कैपेबिलिटी है, आप जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ों को आप करने का प्रयास करिए। और बोलते हम बहुत हैं, ठीक है, बोलते हम बहुत हैं और उस जगह पे आके सीखते हैं। जिस जगह पे आए हैं यहाँ पे हमको कभी पता नहीं था कि लिमऊ राजा एक ऐसा होगा। यहाँ पे कोई प्रतीक वगैरह कुछ बना देना चाहिए, ठीक है, ताकि ये लिमऊ राजा है, यहाँ पे आके लोग देखें, ढूंढते रहें, नहीं हमारे टाइप इधर उधर बेड़ा बाड़ी में ना घूमें, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे एक पोस्टर वोस्टर झंडा वंडा मैं ला के रख दिए रहता, बट यहाँ पे बोले कि नहीं, आप जाओगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा, आप पहचानोगे उसको कि वो लिमऊ राजा है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिखते हैं हमको, तो हम सारे पत्थरों को झकझोरते हैं, ठीक है। तो हम घुस घुस के देखते हैं पत्थर में कि यहाँ मिले लिमऊ राजा, वहाँ मिले लिमऊ राजा, लेकिन हमको मिलता नहीं है लिमऊ राजा। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को करते हो तो वहाँ पे गुरु इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। गुरु के बिना ज्ञान लेना अधूरा है। आप कुछ भी चीज़ें करते हो तो उसके पीछे आपको एक गाइडेड पर्सन की आवश्यकता होती है। चाहे आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे बिजनेस की तैयारी करें, चाहे किसी कंपनी में काम करें, चाहे
कुछ भी हासिल करें उसके लिए आपको एक गाइडेड पर्सन की आवश्यकता 100% होगी। तो दोस्तों बोलते तो हम बहुत हैं और कई सारी चीज़ें आपको दिखाते भी हैं और सीखते हैं आपसे और आपको सिखाते भी हैं। ठीक है, तो चलिए ये लिमाऊ राजा के साथ आज इतना ही टाइम एक्सपेंड करें हम लोग। और काफ़ी सारे पत्थर वाला एरिया है तो यहाँ पर पहचान करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग भी देखिए, आना होगा तो आ जाइए। ठीक है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर मतलब बड़े डोंगर से जो दंतेश्वरी मंदिर है वहाँ से कम 5 किलोमीटर के अंतराल पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। और ये जो मिलेगा लाटापारा में मिलेगा। लाटापारा का एक खेत है बड़े डोंगर में ही, तो उस जगह पे आपको ये जगह देखने को मिलेगा। आप प्रॉपर बड़े डोंगर में आएंगे तो बड़े डोंगर का एक पारा है, जिस पारा में आप गुजरोगे तो कच्ची से पक्की रास्ता, पक्की से बेड़ा खाड़ा होते हुए आप इस जगह तक पहुँचोगे। तब होगा आपको इस लिमाऊ राजा का दर्शन। तो लिमाऊ राजा को ऐसे वैसे मत समझो। लोकतंत्र प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी इस व्यवस्था को चलाई जा रही थी। मतलब ये जो राजा है ऐसा वैसा राजा नहीं। ठीक है, तो नींबू को यहाँ पर रख के लोग डिसीजन करते थे। तो लिमाऊ राजा हमारे बस्तर के लिए जाने माने राजा। तो दोस्तों जय जोहार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। लिमाऊ राजा के साथ इतना ही टाइम एक्सपेंड करेंगे, हम लोग निकलते हैं यहाँ से और कई दूसरे राजा के पास। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बस्तर की प्रथम राजधानी हम लोग अभी बड़े डोंगर में है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जो यहाँ परंपरा चलती थी, लिमाऊ राजा यहाँ पर बैठे हैं और इस लिमाऊ राजा को खोजते खोजते हम लोग बड़े डोंगर से लगभग पक्की रास्ता से कच्ची रास्ता से बेड़ा खाड़ा पार मन को पार करते करते कई तालाब पार करके हम लोग इस राजा तक पहुँचे। ऐसा वैसा राजा नहीं, इसको ढूंढने में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये जो लिमाऊ राजा देखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने को बड़े डोंगर में मिलेगी। जैसे दोस्तों आप लोग देखते हैं, मैं अभी आया हूँ ये प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे हमारे बस्तर के क्षेत्र पे। तो यहाँ पे कोई मेरे को लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया है, ना ही यहाँ पर कोई स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, स्थायी या अस्थायी दोनों ही सदस्य यहाँ पे निश्चित ही आए होंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस क्षेत्र को थोड़ा विकास के बारे में सोचिए। क्योंकि इस क्षेत्र तक हम लोग आते हैं लिमाऊ राजा तक, तो यहाँ पर हमको आने के लिए रास्ता नहीं है। ठीक है, तो जो प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ से दिखी है, तभी हमारे देश में लोकतंत्र कैसी चलेगी इसके बारे में लोग सोचे हैं। तो इसको भी आप लोग सोचिए और इसको जानिए। तो जय जोहार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ बड़े डोंगर में हूँ और बड़े डोंगर के लगभग लिमाऊ राजा के साथ अभी टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और पॉलिटिशियन सिस्टम और जो है कई सारे लोग अपने अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमाऊ राजा के साथ आज हम लोग मिलने आए थे। तो यहाँ निश्चित ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और पॉलिटिशियन सिस्टम कोई नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर रास्ता नहीं है तो कहाँ से आएंगे लोग? रेनी सीजन में तो आने का रास्ता ही नहीं रहता। तो हम लोग जो है गर्मी का सीजन है, तो उस सीजन पे आके यहाँ पर हम लोग लिमाऊ राजा का दर्शन किए। तो आप लोग देखिए और इस चीज़ों को यहाँ तक आने के लिए कम से कम रास्ता का अरेंजमेंट करवाइए। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में अभी चल रही है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो निश्चित ही वो इस लिमाऊ राजा से ही जो है मोटिवेट होके, या तो कई सारी चीज़ें हैं जो पुरानी परंपरा को लोग देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिशियन और न्याय देने वाले जो लोग हैं और कई सारे फील्ड पे काम करते हैं, तो उन सारे लोग को इन सारी चीज़ें और सिचुएशनों के बारे में देखना चाहिए। क्योंकि इस जगह तक आने के लिए जो है एक रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ हम बेड़ा खाड़ा होते हुए आते हैं। आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का, सिचुएशनों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही सामना ना करना पड़े और यहाँ सूटेबल अच्छा खासा रास्ता हो, यहाँ तक आने के लिए एक सुविधा हो, तो ऐसी जो है यहाँ पर अरेंजमेंट करवाएं या तो फिर सड़कों की व्यवस्था करवाएं, तभी विकास दिखेगी। नहीं तो यहाँ घंटा कुछ दिखने वाली नहीं है। और ऐसा जो है सांस्कृतिक धरोहर पे हम आए तो फिर लगता नहीं है कि एक सांस्कृतिक धरोहर। हेलो दोस्तों, जय जोहार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बड़े डोंगर में आए। तो बड़े डोंगर में आने के पश्चात पता चला कि ये जो लिमाऊ राजा का स्थल है ये लाटापारा में है। बड़े डोंगर में ही पड़ता है। तो बड़े डोंगर का कोई पहाड़ी या किसी क्षेत्र पे ये लिमाऊ राजा नहीं मिलेगा।
आपको बड़े डोंगर के एक लाटा पारा जो है पारा है, उस पारा के खेत के अंदर में जो है यहाँ पे नींबू रख के लोग डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। आई मीन जो है उस समय राजा नहीं थे, ठीक है, तो गांव के लोग ही कुछ बैठते थे और नींबू को रख के उसके सामने डिसीजन लेते थे ये राज्य को कैसे चलाना है। तो ये बस्तर की प्रथम राजधानी थी, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया। और फिर यहाँ के बारे में लिमऊ राजा के साथ जो है मुरिया दरबार, जो हमारे बस्तर आदिम जनसंसद के रूप में जानी जाती है, उस क्षेत्र को 2024 के कर्तव्य पथ में दिखाया गया था। तो ऐसा दिखाया जाना हमारे क्षेत्र के बारे में एक गर्व महसूस कराता है अपने आप को। और अभी भी संस्कृति हम लोग देखते हैं, जब सांस्कृतिक परंपराओं को, तो जानते हैं कि हमारे देश से जो सांस्कृतिक परंपरा है वो लोगों के सामने एक दिखता है, और जो स्पिरिचुअलिटी हमारे जो शरीर में रोम रोम में भरा हुआ है, हर भारतीय लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें भरी हुई है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं जो आपको हमारे बस्तर में देखने को मिलेगी, और बस्तर के लोग ही ये सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। आई मीन वेस्टर्न कल्चर को ना अपना के यहाँ पर इंडियन कल्चर को फॉलो करके पुरानी परंपरा को देखते हुए लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी से आगे चलते जा रहे हैं। तो सही है दोस्तों, सामाजिक संबंधों के जाल में लोग बंधे हुए हैं, बट कई सारी फ्रीडम होती है जो एक आदमी को आगे जाने के लिए निरंतर ही प्रयास करना पड़ता है। तो किसी भी फील्ड पे आगे जाना है तो आप ही मेहनत करिए। और चलिए आगे का वीडियो देखते हैं, लिमऊ राजा के बारे में कुछ जानकारी। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये लिमऊ राजा वाला जगह है, और यहाँ से हम लोग आए हैं। आप देखते रहना है कितना दूर है यार। ये खेत जो देखोगे ना आप लोग, काफ़ी लंबा एरिया में है, ठीक है। तो ये चारों ओर खेत है, ये आसपास लोग महुआ भी बीन रहे थे। तो ऐसी सारी सिचुएशनों का सामना करके यहाँ तक अपन लोग, ठीक है। तो देखते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये पार से होके, बेड़ा से होके यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये गांव की अपनी अपनी परंपरा है, संस्कृति है। तो नहीं, ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कहीं चीज़ें देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जैसे बस्तर की प्रथम राजधानी है बोलते हैं, ठीक, और है भी, क्योंकि बड़े डोंगर में वो सारी चीज़ें दिखती है जो एक आपको पता चलेगा। तो बस्तर का जो है मेन फेस्टिवल, आई मीन बस्तर दशहरा, जो 75 दिन का होता है, ठीक है। तो 75 दिन का जो दशहरा होता है ना, वो भी हमारे बड़े डोंगर से ही स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारे पुरुषोत्तम देव जी थे, ठीक है, वो जो है यहाँ से पैदल जाते हैं। कई सारी स्टोरी है यार जो अन्य प्रकार की वीडियो में मैं बना के डाला हूँ। तो आपको अगर ये बड़े डोंगर के अपने क्षेत्र के बारे में जानना है तो एक बार ना आप जो बड़े डोंगर वाला मेरा जितना भी वीडियो डाला है उसमें देखिए, क्योंकि हर प्रकार का जानकारी हर टाइम पे थोड़ा अलग अलग सिचुएशन अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जानकारी दिया जाता है। तो क्या है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से जानकारी स्टोर करता है, और हम तो कई सारी वर्क में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद भी सोचते हैं कि नहीं यार, इस चीज़ को दिखाया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। आई मीन जो आलोचना करते हैं वो भी हमको मोटिवेट ही करते हैं, ऐसे लगता है। और जो हमको प्राथमिकता देते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो तो देते ही हैं, बट जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमको बोलते हैं कि वो नहीं हो सकता, तो उनसे हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो आप भी उस चीज़ को टारगेट करिए जो आपको इम्पॉसिबल दिखता है। अब मैं तो सीधा वही करने वाला हूँ, जबकि उसमें मेरे को 1000 बार फेलियर दिखे तो भी उस चीज़ से हटना नहीं है। आपको डटे रहना है। परिस्थितियाँ सिखा देती है कि तू छोड़ दे, ये तेरे काबिल का ये रास्ता नहीं, तो उस रास्ता से गुजर, तो इस पार वाला रास्ता से जा नहीं। फिर भी इस रास्ताओं का सामना करके हम लोग, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाने, बनाने और संजोने वाले इस जगह पे आके हम लोग देखें, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जो हमारे देवता समान लोकतंत्र में कई सारे सिस्टम बने हैं। तो स्टडी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चल ही रही होगी, क्योंकि हमारे जो अंबेडकर जी और अन्य प्रकार के जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, विद्वान हैं, तो सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो सीख दे के चले गए, तो हम अनुभव करते हैं। जैसे आप अभी लिमऊ राजा को देखे यहाँ पे, ठीक है, तो लिमऊ राजा को जैसे देखे तो आपको पता चला होगा कि नहीं यार, ये लिमऊ राजा वास्तव में कुछ तो है। आई मीन मैं आया क्योंकि मैं चीज़ों को, आप जानते हैं कि आप कुछ भी देखते हैं तो जो लोग आगे बढ़े रहते हैं उन्हीं को आप प्रायोरिटी देते हैं। आई मीन जो पीछे है वो रियलिटी है। आप लोग देखते हैं तो
जैसे वीडियो भी बनाते हैं, तो जो लोग पॉपुलर हो गए हैं उनका वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं, और जो लोगों को पसंद करते हैं उन्हें हम भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेंड है ना भाई, कुछ देखने दिखाने का थोड़ा नशा है, ठीक है। और आप देखते भी हैं, नहीं भी देखते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बना है यार, तो प्लेटफॉर्म बना है तो इसमें कुछ भी डालने से अच्छा कि कुछ जानकारी दे दें, ठीक है। तो आपको कई लोगों का मैं वीडियो डालता हूँ, उनकी बातों को सुनते हैं आप लोग, ठीक है, और जानते हैं। तो सोचता हूँ कि मैं बोलते ज़्यादा रहता हूँ, और बोलते बोलते मैं कई लोगों के बारे में ये भी सोचता हूँ कि कई लोगों को क्या है, ये करवाया जाए, वो करवाया जाए, क्या ये करने से ठीक रहेगा, क्या वो करने से ठीक रहेगा। बट होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, बोलते हैं, ठीक है। तो करना तो कई सारा चीज़ चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो यार? हेलो तो, तो देखते हो, तो ये रास्ता देखो, ये रास्ता ही ठीक है। तो ये जो रास्ता देख रहे हो आप लोग, ये रास्ता देख रहे हो मेड़ वाला, मेड़ देख रहे हो, और आपको तालाब भी दिखाऊंगा, आम का पेड़ भी दिखाऊंगा, और सल्पी का पेड़ भी दिखाऊंगा। ये जो देख रहे हैं, इधर से जाओगे ना लिमऊ राजा के पास, तो आपको ये सल्पी का पेड़ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सल्पी का पेड़, इमली, आम खाने का मौका मिलेगा, थोड़ा सीजन है। ये रेस्ट हाउस है, ये तालाब है, यहाँ पे आपको रास्ता में मिलेगा तालाब, एक दो तालाब, क्योंकि ये बड़े डोंगर में ये तो मैनुअल तालाब है, लग रहा है पहले का नहीं है, अभी बनाए होंगे, लेकिन यहाँ 147 तालाब है ऐसा माना जाता है, ठीक। क्योंकि ये जो है बस्तर की प्रथम राजधानी के रूप में ये जो क्षेत्र है, ये हमारा जो बड़े डोंगर है, ये जाना जाता है, ठीक है। और भी तालाब देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम लिमऊ राजा के आते हैं तो हम लोग को दो तीन तालाब देखने को मिलती है यहाँ पे रास्ता में ही। और हम लोग काफ़ी सारा एरिया पे आए हैं, ये ऐसे क्षेत्र से होके एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर जाता है, उस मुकाम तक पहुँचता है, पहुँचने के पश्चात जो है आता है, ठीक। तो लिमऊ राजा तक पहुँचने का रास्ता ऐसी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, आ रहे हम लोग 1-1.5 किलोमीटर लगभग यहाँ से अंदर गए, ठीक। तो ऐसी सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है, सीखना है, और कुछ कर गुजरना है। बोर है, यदि बोर भी मिला है एक ठन, ठीक है। ये बोर फेल हो गया लगता है, हाथ से ही करा वाला बोर है, कैसे बोर, हाथ बोर बोलेंगे इसको, हाथ बोर भी मिला। और पानी नहीं मिला, वहाँ पानी तो है लेकिन वहाँ निकला नहीं साला, इतना दूर आए हैं लेकिन साला पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। बहुत दूर आए हैं, लेकिन क्या करेंगे, चलो कभी कभार देखते हैं, दिखा देते हैं, आप लोग कुछ चीज़ों को जाने, ठीक है। चलिए यार, मिलते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कहाँ के लिए? अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए। हेलो दोस्तों, जैसे कि बस्तर की प्रथम राजधानी बड़े डोंगर दंतेश्वरी माई है, तो दंतेश्वरी माई का जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग ऊपर पे आ गए हैं, पहाड़ के ऊपर में। जस्ट एंट्रेंस माता रानी का जो मंदिर है दंतेश्वरी माई, उसके आसपास जस्ट पहुँचे हैं, ठीक है। तो दंतेश्वरी, बम्बलेश्वरी माई और कई सारी मंदिरों का आप लोग भी विजिट करते होंगे, तो अपन लोग जो है ऊपर तक का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग ऊपर दंतेश्वरी माई के पास।
अगर कथा महान है, अगर ये क्रिया महान है, तो अगर सुनैया महान है। हमरे भर देश के बाद उन्होंने ये दुनिया जहान में सबको जगह दी महान है। झूठ न जावे भैया, भगवे करने तो बाकी तो दोस्तों ये जो है हमारे बड़े डोंगर में देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित हुआ है। तो बस्तर की जो प्रथम राजधानी बड़े डोंगर में है, जो है दंतेश्वरी माई जो है विराजमान है। और यहाँ देखेंगे तो जो दीप प्रज्वलित वाला जो एरिया है रूम है, तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हर एक दिया एक स्टेबिलिटी में अपने फ्लो में जो है जल रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जो है स्पिरिचुअलिटी के मानने वाले जो लोग हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिकता है, वो सारे लोग जो है यहाँ पर दीप प्रज्वलित करवाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखेंगे तो ये बड़े डोंगर दंतेश्वरी टेम्पल में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं बाहर का नज़ारा। लोग बनाएंगे तो बचेगा क्या? दोस्तों तो आप लोग देख रहे हैं, ये जो है हमारा टिनटिनी पत्थर बोलते हैं। सरगुजा जिला ब्लॉक संभाग में भी आप लोग देखेंगे तो अंबिकापुर के आसपास भी जो देखने को मिलता है छिदकोला गांव में ऐसी एक पत्थर मिलता है। और आप लोग जानेंगे हमारे बस्तर की ये जो रियासतकालीन जो है राजधानी है बड़े डोंगर, यहाँ भी एक पत्थर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पत्थर जो है टीन टीन की आवाज़ आती है। अंदर में कुछ
रखा हो, ठीक है। तो इस पत्थर को वहाँ पे हम लोग अलग नाम से जानते हैं अंबिकापुर में, तो वहाँ पे इस पत्थर को टिनटिनी पत्थर बोलते हैं। और हमारे बस्तर का ये जो हमारा बड़े डोंगर है, यहाँ पर इस पत्थर को हम लोग कौड़ी ढूसी के नाम, मतलब कौड़ी ढूसी के नाम से जानते हैं। कौड़ी ढूसी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे दंतेश्वरी माई बहुत सारे लोग थे जिनका हिस्ट्री यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये सारी हिस्ट्री है कि आपको जानने चाहिए। तो आप लोग आओगे यहाँ, पैसा भी जो है चिपकाते हैं लोग, और कई सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको किसी पत्थर से बजाओगे तो आपको टिन टिन की आवाज़ आएगी, जानो कि यहाँ अंदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ठीक है। तो ये आश्चर्य वाली बात है, आप आओगे इसको बजाओगे तो टिन टिन वाला आवाज़ नहीं पता चलेगा, आपको कान में ऐसे टिकाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हो, ये ऐसे आप लोग सुनोगे। मानेगा ना। हाँ, तो ऐसा है, देख रहे हो, ये कान नहीं, मेरे को अगर सामने सुनाई देगा नहीं देगा, ये देख। हाँ, तो कान में जो है आपको सुनने को मिलेगा कि टिन टिन की आवाज़ आती है अंदर से। आई मीन अंदर खोखला है लगता है, बट सिचुएशन अकॉर्डिंग क्या है आप देखेंगे तो जानेगा, ठीक है। तो देखिए, ये बस्तर के जो है हमारे बड़े डोंगर में जो बस्तर की पुरानी राजधानी थी और पहली राजधानी थी, ठीक। तो काफ़ी सारा चीज़ है, ठीक है। आपको टिनटिनी पत्थर देख रहे हो, आई मीन ये कौड़ी ढूसी के नाम से जानते हैं इसको। तो चलिए देखते रहिए बस। कोई चलो दोस्तों, बस्तर की रियासतकालीन राजधानी आई मीन पहल बस्तर का जो राजधानी था बड़े डोंगर था, तो आप लोग जानते हैं प्रथम राजधानी बड़े डोंगर ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे देवी देवता और दंतेश्वरी माई यहाँ पर विराजमान है। तो कई सारा चीज़ है, सिचुएशन अकॉर्डिंग आप लोग ऊपर में जब आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपको एक पत्थर मिलेगा, तो बाकी सारा भी पत्थर है, लेकिन ये रहस्यमय पत्थर है क्योंकि इस पत्थर को देखेंगे तो ये पत्थर ना एक आवाज़ देती है, गूंजती है, पीतल या तो फिर लोहा का कुछ अंदर में है ऐसे टाइप से। लेकिन इसको कौड़ी ढूसी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा जो है संपत्ति है, ऐसा माना जाता है। जो पुराने ज़माने के हमारे देवी देवताओं के हैं, आई मीन जो जो भी है यहाँ पे रह के अपना टाइम एक्सपेंड किए, तो ये सब देखने को मिलता है। तो आप ये बस्तर में ही देखोगे, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आएगी अभी देखना यहाँ पर, टिन टिन की जो आवाज़ आती है इसको हम लोग सुनते हैं। बजा तो दादा एक बार, ठीक है।